दशरथ नंदन श्री रघुनाथ जी की विशद कथा का वर्णन करने लगे। भगवान शेष बोले, सूत जी कहते हैं, महर्षियों मुनि वर्ग बतस्यान से यूं कहकर भगवान शेष ने ध्यानस्थ हो अपनी आंखें बंद कर ली और ज्ञान दृष्टि के द्वारा उस लोकोत्तर कल्याणमय कथा का अवलोकन किया। फिर तो अत्यंत हर्ष के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया और वह गदगद वाणी से युक्त होकर दशरथ नंदन श्री रघुनाथ जी की विशद कथा का वर्णन करने लगे। भगवान शेष बोले, बतस्यान जी, देवता और दानवों को दुख देने वाले लंकापति रावण के मारे जाने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे आनंद मग्न होकर दास की भांति भगवान के चरणों में पड़ गए और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी धर्मात्मा विभीषण को लंका के राज्य पर स्थापित करके सीता के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके साथ लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान आदि भी विमान पर जा बैठे। उस समय भगवान के विरह के भय से विभीषण के मन में भी साथ जाने की उत्कंठा हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ श्री रघुनाथ जी का अनुसरण किया। इसके बाद लंका और अशोक वाटिका पर दृष्टि डालते हुए भगवान श्री राम तुरंत ही अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान हुए। साथ ही ब्रह्मा आदि देवता भी अपने अपने विमानों पर बैठकर यात्रा करने लगे। उस समय भगवान श्री राम कानों को सुख पहुँचाने वाली देव दुंदुभियों की मधुर ध्वनि सुनते तथा मार्ग में सीता जी को अनेकों आश्रमों से युक्त तीर्थों, मुनियों, मुनिपुत्रों तथा पतिव्रता मुनि पत्नियों का दर्शन कराते हुए चल रहे थे। परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने पहले लक्ष्मण के साथ जिन जिन स्थानों पर निवास किया था वे सभी सीता जी को दिखाए। इस प्रकार उन्हें मार्ग के स्थानों का दर्शन कराते हुए श्री रामचंद्र जी ने अपनी पूरी अयोध्या को देखा। फिर उसके निकट नंदीग्राम पर दृष्टिपात किया, जहाँ भाई के वियोग जनित अनेकों दुखमय चिन्हों को धारण करके धर्म का पालन करते हुए राजा भरत निवास कर रहे थे। उन दिनों वे जमीन में गड्ढा खोद कर उसी में सोया करते थे। ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक मस्तक पर जटा और शरीर में वल्कल वस्त्र धारण किए हुए रहते थे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। वह निरंतर श्री रामचंद्र जी की चर्चा करते हुए दुख से आतुर रहते थे। अन्न के नाम पर तो वे जौ भी नहीं ग्रहण करते थे तथा पानी भी बारंबार नहीं पीते थे। जब सूर्य देव का उदय होता तब उन्हें प्रणाम करके कहते, जगत को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य, आप देवताओं के स्वामी, मेरे महान पाप को हर लीजिए। हाय, मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा।